वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। क्या बात है जी, बुझे बुझे से क्यों रहते हैं? आपको भी दो दो बेटी होने का दुख है क्या? नहीं मंजू, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? दोनों बेटियां मेरा ही तो अंश हैं, मेरा भविष्य है। पर मैं चिंतित हूँ अपनी बड़ी बेटी काव्या के लिए, जिसे माँ अपने साथ गांव ले गई है। तो उसके लिए क्या चिंता करना। माँ जी से घुली मिली है काव्या, और रोज हम फ़ोन से बात करते ही हैं। बहुत खुश तो है मंजू। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि माँ काव्या के साथ वैसा व्यवहार न करे जो बचपन में मेरी दीदी मेरी बहन के साथ करती थी। मुझे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी पढ़ाई लिखाई, बहुत सारा प्यार दुलार और हर तरह की आज़ादी। और दीदी चिट्ठी पत्री लिखना भर सीख पाई, वो भी अपनी कोशिश से मुझसे सीखती थी ना। घर से बाहर जाती ना, घर में ही खुलापन था। उसके लिए दीदी की एक ही सोच थी, दीदी की शादी अच्छे घर में कर देंगे, इज्जत के साथ अपने घर चली जाएगी। और बेटा हमारी आन बान और शान है, हमारा भविष्य, हमारी उम्मीद। और जानती हो, बचपन में मुझे भी अपनी इतनी खातिरदारी बहुत अच्छी लगती थी। पर जो जो बड़ा होता गया, समाज में होने वाले लिंग भेद को अच्छी तरह से समझने लगा, और बुरा भी लगता था। मैं उस समय चाहकर भी कुछ नहीं कर सका था, क्योंकि बदलाव भी वही ला सकता है जिसका अपना कुछ अस्तित्व हो, जिसकी अपनी पहचान हो, जिसकी बातों का समाज में असर हो। मैं कुछ कहता तो सुनता कौन? इसलिए मैंने अपनी दीदी के दर्द को तब जाना तो खुद से वादा किया था कि किसी भी स्तर पर लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करूँगा। ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो, अपने बच्चे हो या और भी कहीं भी, मैं न कभी इस सोच को बढ़ावा दूंगा, न व्यवहार में कोई भेदभाव। समीर ने भावुक होकर कहा। वाह, बहुत अच्छी है आपकी सोच, मंजू ने कहा। लेकिन मंजू, माँ ने दीदी के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, और वो भी मुझ पर ही ज़्यादा लाड लुटाती थी। दीदी के बारे में कहती तो पराई है, दूसरे घर जाना है, काम ठीक से कर, वहाँ जाकर नाक न कटवाना। और जब काव्या हुई तो माँ भी ने कहा था, मुझ पर गई है मंजू, पहली बेटी हुई, फिर दूसरा बच्चा तुम्हारे जैसा बेटा होगा। माँ का बेटा के प्रति लगाव, मुझे डर लगता कि कहीं हमारी बेटियों को। और जब अपनी पारुल हुई तो माँ के चेहरे पर खुशी नहीं थी। तो ये सब आप अब मुझे क्यों बता रहे हैं? मंजू ने झंझलाहट में कहा। मंजू, मेरी उदासी का कारण बस यही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को वो सब कुछ मिले जिसकी वो हकदार है। मंजू, मैं तो नहीं चाहता कि माँ काव्या को अपने साथ लेकर जाए, पर तुमने न जाने क्यों भेजा। उसने पढ़ाई लिखाई, उसका प्यार, और सबसे ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, माँ मेरी बेटी को पराई घर का समझ कहीं उसे प्यार कम ना करे, या उसके मन में ऐसी कोई बात न भर दे जिससे वो खुद को एक दायरे में बांध ले। क्या कहती मैं माँ जी से? वो पापा जी गांव का घर और खेत आदि को छोड़कर 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएगी यहाँ। जब छोटी हुई माँ जी कुछ दिन रही, फिर माँ जी ने कहा, बहू, अभी काव्या की उम्र में स्कूल जाने की नहीं हुई है, तुम अकेले दोनों बच्चों को नहीं संभाल पाओगी, इसलिए काव्या को मैं अपने साथ गांव ले जाती हूँ। वहाँ हमारा मन भी लगेगा और तुम छोटी बच्ची का ध्यान भी रख पाओगी। फिर तुम दिन बाद काव्या को लेकर मैं यहाँ आ जाऊँगी। और मुझे लगा कि माँ जी को काव्या से खास लगाव है, फिर मैं कैसे मना करती। और मुझे तुम्हारी माँ की सोच का भी तो कुछ पता नहीं था। देखिए जी,
हम माँ जी से पूछेंगे तो वो मुझे कैसे मना कर पाएंगी और कहेंगी क्या भेदभाव करती हैं। हम उन्हें बिना बताए चलते हैं। गांव जो भी हाल होगा खुद देख लेंगे और ऐसा कुछ होगा तो उन्हें समझाएंगे कि ऐसी सोच से बाहर निकलिए जो किसी भी स्तर का भेदभाव करना सिखाती हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम खुद जाकर लड़की को देखेंगे और यहाँ लेकर आएंगे। मंजू और समीर गांव चले गए। सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। काव्या राजकुमारी सी दादी की गोद में, दादाजी घोड़े बने हुए थे। घर में खिलौने की भरमार थी। खास बात यह थी कि पढ़ाई लिखाई का सारा सामान, एजुकेशनल खिलौना, कापियाँ, बच्चों की रंग बिरंगी किताबें, घर के कोने कोने में काव्या का रंग बिखरा था। मंजू और समीर हस्तप्रस्त रह गए। मंजू को देखकर बेहद खुश हुई। छोटी पोती को गोद में लेकर खुशी खुशी आसपास घुमाने चली गई। देखिए ना, मेरी छोटी पोती भी कितनी प्यारी है, माँ ने कहा। अच्छा किया बेटा तुम लोग आ गए, काव्या को भी अच्छा लगेगा। शाम को छोटी पोती को तेल लगाते हुए दादी कहने लगी, मंजू बेटा, तुम्हें पता नहीं होगा पर मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो मेरी पोतियों के साथ ना हो। मंजू ने पूछा, माँ जी, आपने उस समय अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? बेटा, हम बेटियों लकीर के फ़कीर होते हैं ना। हमारी माँ ने कह दिया था, जब तक सास है मालकिन मत बनना। वो जो कहे सर झुकाकर मान लेना। गलत हो या सही, मैंने कभी कुछ बोलने का सोचा नहीं, पर विश्वास साथ नहीं दे रहा था। अपना अस्तित्व ही मुझे कमज़ोर लगता है तो मैं क्या बोलती। और बेटा, मैं चाहती हूँ मेरी पोतियाँ खूब पढ़ें और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी सही गलत या सब बातें तुम सर झुकाकर न मानो। जो उचित हो वो करो, खासकर अपने बच्चों के लिए। तो हमेशा तुम अपनी सोच के साथ जियो। समीर कुछ शर्मिंदा सा, कुछ खुश सा। माँ की बातें सुनकर उनकी सारी चिंता जो दूर हो गई थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।